देखिए ये प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न में कहा गया निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये देखिए सभी रोमन अंक में 6 प्रश्न दिए गए हैं युग्म जो कि रैखिक समीकरण के साथ हैं। तो जब भी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है तो प्रतिस्थापन विधि का नियम ये होता है, दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को हल करके एक चर का मान निकाल के उस चर को दूसरे समीकरण में जब रखते हैं तो इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 यहाँ जो दिया गया पहला उसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। जो इसका रैखिक समीकरण का दूसरा युग्म दिया गया है तो हमने बताया है कि दो समीकरणों में से चाहे पहले वाले समीकरण से या दूसरे वाले समीकरण से किसी एक राशि का मान निकाल लेते हैं, मतलब उसका मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं और उसको हल करेंगे। तो इस विधि को ही बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक स्थान से मान को लेकर दूसरे स्थान पे रखना। तो हम यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि माइनस वाई को दूसरी साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर 4 प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। तो देखिए हमने इस समीकरण से एक राशि का मान निकाल लिया। अब इस राशि का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ पर हम रख देंगे। तो 4 प्लस वाई, यहाँ पहले से एक वाई है प्लस में बराबर 14। देखिए प्लस में जो 4 अब उसको दूसरी साइड में आप भेजिए तो 14 माइनस 4 हो जाएगा और वाई को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। इसको और न्यूनतम रूप में हल करिए तो यहाँ पर घटाने पर प्लस में 10 बचेगा। 2 से इसको विभाजित कर दीजिए तो y बराबर 5 प्राप्त होगा। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में या तो 2 में रख दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। ये y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस y का मान 5। अब इसको हल कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो देखिए x का मान 9 प्राप्त हुआ, y का मान 5। तो इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। देखिए ये दूसरा वाला भाग है। तो यस माइनस टी बराबर 3 दिया गया। हम यहाँ से किसी एक चर राशि का मान निकालेंगे। तो यस का मान अगर निकालेंगे आप तो माइनस टी को आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना दें। आप चाहे होते तो टी का भी मान निकाल सकते हैं। अब इसका युग्म दिया गया है यस बटे के 3 प्लस टी बटे के 2 बराबर 6। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं इसका मान यस का, नहीं तो इसको न्यूनतम रूप में पहले हल कर लीजिए। हम यहाँ लघुत्तम इसका 6 रख दे रहे हैं। 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2s प्लस 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3t बराबर हो जाएगा 6। अब 2s प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 6 में करेंगे 36। समीकरण नंबर 2। तो देखिए यस का मान अब समीकरण हम 2 में रखेंगे, क्योंकि एक समीकरण से किसी एक चर का मान उठा के दूसरे समीकरण में रखेंगे तो उसी को प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। लिखा जाएगा यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, यस का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखिएगा यस, और यस का मान है 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। यहाँ अंदर गुणा जब ब्रैकेट में करेंगे तो 6 प्लस 2t प्लस 3t प्लस 36, इनको जोड़ेंगे तो 5t हो जाएगा
प्लस में 36 और यहाँ से +6 को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, घटाने पर +30। इससे इसको भाग कर दीजिएगा तो 6 बार में, यानी t का मान 6 है। अब t का मान समीकरण 2 में या तो 1 में रख दीजिए, आप कहीं पर रखेंगे मान एक जैसा ही प्राप्त होगा। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि यहाँ बहुत आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ जब रखेंगे तो यस बराबर 3 प्लस t के स्थान पर रखेंगे 6, यानी जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 9। तो ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। इसका देखिए ये तीसरा वाला भाग है। तो सबसे पहला जो समीकरण दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो माइनस में y को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस y हो जाएगा, और यहाँ से जो प्लस में 3 है उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस। समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ से एक राशि का मान निकाल लिया। अब इसका युग्म दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे तथा 9x - 3y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप, तो लिखा जाएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ 9x - 3 इंटू, अब y का मान क्या है यहाँ पर, तो 3x - 3 बराबर 9 है। इसको हल करेंगे आप, 9x अंदर गुणा करेंगे तो 9 माइनस में x हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा बराबर 9। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 बराबर 9। अब यहाँ पर कोई चर राशि नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि कोई चर राशि निकलेगी तभी तो हम कहेंगे कि x का मान इतना है या y का मान इतना है। तो जब कोई चर राशियाँ नहीं प्राप्त होती हैं तो उस समीकरण का कोई हल नहीं लिखा जाएगा। ठीक, लिख दिया जाएगा अतः कोई हल नहीं प्राप्त है। और एक चीज सुन लीजिए, कोई हल नहीं प्राप्त इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि x का मान नहीं आया, तो x का मान अब कहीं पर भी नहीं रखा जाएगा। जब x का मान नहीं रखेंगे तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये उसका चौथा भाग है जिसका पहला वाला समीकरण यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ सभी स्थानों पर देखिए 0.11 अंक पर लिखा गया है। तो अगर आप 10 का दोनों साइड में गुणा कर दे रहे हैं तो दशमलव हट जाएंगे और आसानी से इसका मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो जब दोनों साइड में 10 का गुणा करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट लगा के गुणा करेंगे। कहने का मतलब यहाँ मैं 10 लिखूंगा और ब्रैकेट में 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 गुणे 10। जब इसमें अंदर गुणा करेंगे तो 10 का गुणा कर देने पर दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। यहाँ 10 का गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा तो 3y हो जाएंगे, और यहाँ पर 13। अब इसको समीकरण नंबर आप 1 बना लीजिए, दशमलव हट गया। फिर लिखेंगे तथा, अब इसका दूसरा भाग दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y प्लस 2 ये बराबर 2.3 है। यहाँ पर लिख दिए। इसमें भी 10 का गुणा करिए तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो जब यहाँ 10 का गुणा होगा तो 10 का गुणा जब करेंगे 0.4 में, तो यहाँ पर पहले ऐसे लिखेंगे 4.0, यानी इसका मतलब दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ 4x हो जाएंगे, प्लस में 5y होगा, और इस साइड में जब 10 का गुणा करेंगे तो 23 प्राप्त होगा।
अब यहाँ से आप किसी एक राशि का मान निकाल लीजिए। जैसे आपको अगर यक्स का मान निकालना होगा तो 4x को रहने दीजिए, 5y को दूसरी साइड में भेज दीजिए, तो 23 माइनस 5y। अब यहाँ से फिर यक्स का अगर मान निकालेंगे तो यह देखिए गुणा है, तो दूसरी साइड में अगर भेजते हैं तो ये भागा बनेगा, यानी 5y ये बटे के नीचे 4। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ जब रखेंगे तो 2 गुणे यक्स, तो यक्स का मान है 23 माइनस 5y और सभी के बटे में 4 प्लस 3y बराबर 13। आप यहाँ से जब इसको विभाजित करेंगे तो 2 बार में विभाजित होगा, और यहाँ पर लघुत्तम आप रख लीजिएगा 2, तो 2 का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा 3 में, 3y जो है तो यहाँ पर 6y हो जाएगा, और सामने क्या इसके आगे 23 माइनस 5y बराबर 13। अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग, तो देखिए 6y में से जब 5y ये माइनस में घटाएंगे तो प्लस में y बचेगा और प्लस में 23 यहाँ है, और इस 2 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 26 प्राप्त होगा। अब y का जब मान निकालेंगे तो 23 को दूसरी साइड में भेजेंगे, तो 26 माइनस 23 घटा दीजिए इसको, तब 3 प्राप्त होगा y का मान। इस y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, जहाँ पर रखेंगे आपका मान एक जैसा ही प्राप्त होगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ 2x प्लस 3 y के स्थान पे 3 लिखेंगे बराबर 13। देखिए यहाँ पर प्लस में 9 होगा, उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। अब वहाँ घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, 2 से इसको विभाजित कर दीजिए तो x बराबर 2, तो x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान 3। अब देखिए इसका ये 5वां वाला भाग समीकरण नंबर 1 लिख लिया गया है। यहाँ से किसी एक राशि का मान निकाल लीजिए। अगर आप करड़ी में ये 2x को बाएं साइड में रखना चाह रहे हैं तब तो आपको करड़ी में 3y को दाएं साइड में भेजना पड़ेगा, तो मैं इसको दूसरी साइड में भेजूंगा तो माइनस करड़ी में 3y। अब यहाँ से x का अगर मान आपको ज्ञात करना होगा तो करड़ी में 2 गुणा है, इसलिए दूसरी साइड में भेजने पर भागा बटा में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। इसका युग्म जो दिया गया है तथा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0, इस तरह से दिया गया है। अब इसको पहले न्यूनतम रूप में बदलिए आप, तो करड़ी में 3x हो गया, 8 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कि 2 करड़ी में 2 प्राप्त होता है, इसको हल करने पे इतना आता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 करड़ी में 2y बराबर 0। अब इसको समीकरण नंबर 2 बनाइए, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ करड़ी में 3 हो गया इंटू x, और x का मान देखिए वहाँ पर है माइनस करड़ी में 3y बटे के करड़ी में 2, और माइनस में 2 करड़ी में 2y बराबर 0 है। तो देखिए माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ियाँ समाप्त हो जाएंगी, तो 3y बटे के नीचे करड़ी में 2, और माइनस में यहाँ 2 करड़ी में 2y बराबर 0 हो जाएगा। आप लघुत्तम रख लीजिए इसका करड़ी में 2, तो करड़ी यहाँ पर बच जाएगा ऊपर माइनस 3y, और ये जो करड़ी में 2 है इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो करड़ी में जब करड़ी का गुणा होगा तो करड़ी तो कट जाएगी, 2 होगा, और 2 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 4, माइनस 4y बराबर 0। अब देखिए ये बटा में है, अब इसको जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, ऊपर का जोड़ेंगे तो माइनस 7y बराबर 0 हो गया, क्योंकि ये बटा दूसरी साइड में जाके गुणा करेगा।
यहाँ से किसी भी संख्या का जो गुणा है उसको भाग करेंगे, मतलब दूसरी साइड में भेजेंगे तो या कि इसके बटा में लगेगा, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो आंसर जीरो प्राप्त होता है। तो y का मान प्राप्त हो गया जीरो। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब यहाँ रखेंगे तो देखिए y का मान क्या है जीरो, जब यहाँ जीरो रखेंगे तो पूरा भाग क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए x बराबर जीरो। ये छठवां भाग है। तो सबसे पहले आप इसको लघुत्तम लेके इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो लघुत्तम हम 6 रखेंगे और 3 का गुणा जब 3 में होगा तो 9x, 2 का गुणा 5 में होगा तो 10y बराबर -2। उस समय 10 ये जो लिखे 9x - 10y, इसको जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा -12। समीकरण नंबर 1। इसका दूसरा भाग भी यहाँ पर दिया गया है, तथा करके लिख रहा हूँ। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 ये दिया गया है। आप यहाँ लघुत्तम रख लीजिए। हमने लघुत्तम 6 रखा तो 2 का गुणा x में करेंगे 2x, 3 का गुणा y में करेंगे 3y बराबर 13/6। हर से हर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड का हर बराबर है। आप इसको दूसरी साइड में भेजते हैं तो यहाँ आके गुणा होता तो तब भी कट जाता। तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से किसी एक राशि का मान निकाल लीजिए। तो अगर आप x का मान निकालना चाह रहे हैं तो 13y को दूसरी साइड में भेजेंगे, यहाँ पर 3y को, तो माइनस में 3y हो जाएंगे। x का मान प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पर गुणा है उसको दूसरी साइड में भेजना पड़ेगा, तो भागा यानी बटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखेंगे 9 × x, तो x का मान है 13 - 3y सभी के बटा में 2 माइनस 10y बराबर -12। इस साइड में लघुत्तम रखेंगे आप 2। 9 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 × 9 = 117, 9 × 3 = 27 y, और इस 2 का गुणा जब -10 में करेंगे तो वहाँ पर 20 y हो जाएगा माइनस में बराबर -12। अब इनको ऊपर वाले अंकों को जोड़ लीजिए तो यहाँ पर प्लस 117 हो जाएगा और माइनस माइनस दोनों भाग जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने पर माइनस में 47y होगा, और ये जो बटा में इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये गुणा हो जाएगा -24। अब यहाँ से जो 117 प्लस में इसको दूसरी साइड में भेजिए तो यहाँ -47y बराबर -24, और ये प्लस है तो इस साइड में आके माइनस हो जाएगा -117 -47y बराबर, दोनों माइनस से जोड़ दीजिए तो 7 × 4 = 11, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 1 हासिल 4। यहाँ पर 141 माइनस में आ रहा है। उस समय जब y का मान निकालेंगे तो 47 जो माइनस में, इसको दूसरी साइड में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ -47, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 47 से आपको इसमें भाग देना है, और 47 से भाग दे के यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम 47 में 3 का गुणा करते हैं, 47 × 3, तो 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12 और 2 × 14। देखिए 141 आ रहा है, इसका मतलब 47 से यह 3 बार में कट जाएगा। तो y का मान आपने प्राप्त कर लिया। y का मान समीकरण आप 1 में रख लीजिए
या तो 2 में रख लीजिए, जहाँ पर रखना है रख के हल किया जाएगा। तो हम समीकरण 2 में इस बार रखेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए यही समीकरण 2 है, x बराबर 13 माइनस 3 और y आ गया, y का मान है 3 बटे के नीचे 2। हल कर लीजिए। देखिए यहाँ 13 है, 3 3 9, 13 में से जब 9 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, बटे के नीचे 2, इससे भाग करेंगे तो x बराबर 2। तो यहाँ से y का मान 3 प्राप्त हुआ है और x का मान 2। देखिए ये प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। और इससे मतलब यहाँ से हल करने का मतलब कि x और y का मान निकलना है, यानी उसी x और y के मान के लिए यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट है। कहने का मतलब बायां साइड दाएं साइड के बराबर है। तो यहाँ हल करने का मतलब है कि x और y का मान ज्ञात करना है। और एक चीज़ ध्यान रहे, और यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से लगाइए या सारणी विधि से या वज्र गुणनखंड विधि से। तो जब किसी का निर्देश न दिया गया है तो हम वहाँ पर कोई भी विधि से इनका मान हल कर सकते हैं। तो जब हल करेंगे तो हम इसको लिखेंगे पहले 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया गया 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण नंबर 2। इसके बाद जो तीसरा समीकरण दिया है उसको लिख देंगे y बराबर mx प्लस 3 समीकरण नंबर 3। देखिए कहा क्या गया है, इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए और इनके मान के लिए ये समीकरण दोनों बराबर है। कहने का मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो इनको हल करना है समीकरण 1 और 2 को। तो देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ भी 2x है, अगर आप घटाते हैं तो x से x ये वाला भाग कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 को लिख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 2 दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब इसको घटाना है तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस कैंसिल, दोनों जुड़ जाएंगे तो 7y हो जाएंगे। 24 में 11 को जोड़ना है तो जोड़ने पर 35। अब 7 से इसको भाग करिएगा तो 7 5 35, y का मान 5 प्राप्त हुआ है। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 3 y के स्थान पे 5 रखा जाएगा बराबर 11, इसलिए 2x बराबर 11। और यहाँ देखिए 15 प्लस में हो रहा है तो 15 को दूसरी साइड में भेजिए, दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो माइनस में 4 प्राप्त होगा, इससे इसको भाग करिएगा तो भागा देने पर माइनस में 2, यानी x का मान क्या प्राप्त हो रहा है तो -2 प्राप्त हो रहा है। इस x और y का मान समीकरण 3 में रखिए क्योंकि इनके मान के लिए ही इसका यम का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो y के स्थान पे क्या रखा जाएगा 5 बराबर यम इंटू x आ गया, x का मान है -2 प्लस 3 हो गया। प्लस 3 को आप दूसरी साइड में लाइए तो -3 बराबर यम गुणे -2। यहाँ जब घटाएंगे तो प्लस में 2 बचेगा बराबर यम गुणे -2। इस -2 को दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो भाग करना पड़ेगा यहाँ पर, इससे भाग देने पर यम बराबर -1 प्राप्त होगा।